हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे JAIIB से और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हम यहाँ बात करें JAIIB का लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 2 है। तो यहाँ पे सवाल है कि द सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स बाय द ब्रांच शैल बी एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ डोमेस्टिक डिपॉजिट्स ऑफ द मिसिंग पर्सन हेल्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड अप टू ए लिमिट ऑफ। बोलते सेटलमेंट होती है क्लेम का ब्रांच के द्वारा एप्लीकेबल होता है जहाँ पे डिपॉजिट अकाउंट है डोमेस्टिक, यानी जो देश में खुला हुआ डिपॉजिट अकाउंट है जिसको हम डोमेस्टिक डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, किसी भी वैसे इंसान का जो भूला हुआ यानी मिसिंग इंसान का जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में होता है। और वहाँ पे क्या लिमिट होगी कि ब्रांच इस तरह का क्लेम को सेटलमेंट कर सके। ए ऑप्शन है ₹50,000, बी ऑप्शन ₹2 लाख, सी ऑप्शन ₹1 लाख, डी ऑप्शन नो लिमिट। सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में ए ऑप्शन ₹50,000। फिर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी ऑफ बैंक गारंटी रजिस्टर्ड नोटिसेस शुड बी सेंट टू द बेनिफिशियरी एडवाइजिंग डेट लायबिलिटी डिस्चार्ज एंड नो क्लेम फ्रॉम बेनिफिशियरी ऑन बेसिस ऑफ गारंटीज if no reply is received from the beneficiary within dash months the entry is reversed by banks। बोलता है एक बार जो बैंक गारंटी की जो वैलिडिटी है ख़त्म हो जाती है चाहे एक्सपायर हो जाती है तो यहाँ पे रजिस्टर्ड नोटिस भेजा जाता है बेनिफिशियरी को और यहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि उसकी लायबिलिटी बैंक की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई है। अब यहाँ पे कोई भी क्लेम बेनिफिशियरी अगर करेगा गारंटी के बेसिस पे तो वो माना नहीं जाएगा। अगर कोई भी रिप्लाई रिसीव नहीं होता है बेनिफिशियरी के साइड से और वो कितने महीने तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि एंट्री को रिवर्स कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। वो कितने महीने में रिप्लाई अगर रिसीव नहीं होगा तो एंट्री को रिवर्स कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। तो ए ऑप्शन है 1 मंथ, बी ऑप्शन है 2 मंथ, सी ऑप्शन है 3 मंथ, डी ऑप्शन है 6 मंथ। सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में ए 1 मंथ। ऑल फ्रॉड केसेस आर टू बी रिपोर्टेड टू पुलिस CBI विद इन डैश डेज ऑफ देयर डिटेक्शन एज पर गाइडलाइंस सर्कुलर 81 ऑफ 2009। तो बोलते हैं जितना भी फ्रॉड केसेस होता है जिसको हम आपको रिपोर्ट करना होता है पुलिस को या RBI को, वो कितने दिन के बाद आपको रिपोर्ट कर देना है या कितने दिन के भीतर रिपोर्ट कर देना होता है जिस भी तारीख को डिटेक्ट करते हैं एज पर गाइडलाइंस के हिसाब से, जो कि सर्कुलर नंबर 81/2009 है। ए ऑप्शन 21 डेज, बी ऑप्शन है 15 डेज, डी सी ऑप्शन 30 डेज, डी ऑप्शन है 7 डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए 21 डेज। CIBIL has categorized the credit information under certain groups. Which of the following are they? CIBIL को कैटेगराइज किया गया है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के कुछ सर्टेन ग्रुप में। यहाँ वो कौन से ग्रुप में आता है। ए ऑप्शन है कंज्यूमर अकाउंट्स, बोरोवल अकाउंट इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल, बी ऑप्शन है कमर्शियल अकाउंट, बोरोवल अकाउंट ऑफ अदर देन इंडिविजुअल, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है नन। जो सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में वो हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी, यानी सी भी कंज्यूमर अकाउंट में भी होता है और कमर्शियल अकाउंट में भी होता है, दोनों में आप यूज कर सकते हैं। फिर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 19(2) ऑफ द बैंकिंग रेवोल्यूशन एक्ट 1949 नो बैंकिंग कंपनी शैल होल्ड शेयर्स इन एनी कंपनी वेदर इज प्लेस मॉर्टगेज प्लेजी मॉर्टगी और एब्सोल्यूट ओनर ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी or 10% of its own paid up share capital and reserves whichever is less। तो बोलते जो इस पर जो टर्म्स होता है सेक्शन 19(2) ऑफ बैंकिंग रेवोल्यूशन एक्ट 1949 के हिसाब से, यहाँ बोलते हैं कोई भी बैंकिंग कंपनी होल्ड नहीं कर सकता है शेयर्स किसी भी कंपनी में, चाहे वो प्लेजी हो या मोर्टगेजी हो या फिर एब्सोल्यूट ऑनर हो कंपनी का, जहाँ पे एक्सीड कर रहा है 10% का जो पेड अप शेयर कैपिटल होता है किसी भी कंपनी में, जहाँ पे उसका क्या प्रतिशत होगा खुद का पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व्स दोनों में से जो भी कम होगा। ए ऑप्शन है 30% और 30%, बी ऑप्शन 25% 25%, सी ऑप्शन है 50% 50%, डी ऑप्शन है नो लिमिट। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 50% 50%। फिर लोन ग्रांटेड फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप विल बी NPA इफ ओवर ड्यू फॉर। बोलता है लोन जो ग्रांट करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए, यहाँ पे NPA तब माना जाता है अगर ओवर ड्यू हो जाए। ए ऑप्शन है 2 क्रॉपिंग सीजन, बी ऑप्शन है 6 क्रॉपिंग सीजन, सी ऑप्शन है 90 डेज, डी ऑप्शन है नेक्स्ट क्रॉप सीजन। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए 2 क्रॉपिंग सीजन। फिर लोन ट्रीटेड डॉटफुल आफ्टर डैश ऑफ बिकमिंग NPA। लोन को ट्रीट किया जाता है डॉटफुल
कितने दिन के बाद अगर वो एनपीए बन जाता है। ए ऑप्शन है 90 डेज, बी ऑप्शन है 6 मंथ, सी ऑप्शन 12 मंथ, डी ऑप्शन 36 मंथ। सही ऑप्शन हो जाएगा ए 90 डेज, सॉरी सही ऑप्शन हो जाएगा सी 12 मंथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोन को डाउटफुल पूछा जा रहा है, तो अगर एनपीए पर बन गया उसको डाउटफुल कैटेगरी में तब डालेंगे एनपीए होने के 12 महीने के बाद। ठीक है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर लोक अदालत कैन हैंडल केसेस अप टू, बोलते लोक अदालत हैंडल कर सकता है केसेस अप टू। ए ऑप्शन है ₹20 लाख, बी ऑप्शन है ₹2 लाख ओनली, सी ऑप्शन नो लिमिट, डी ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए ₹20 लाख। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव्स लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू ए डिजिटल सिग्नेचर, इनमें से कौन सा एक्ट जो है लीगल रिकॉग्नाइजेशन देता है डिजिटल सिग्नेचर को। ए ऑप्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बी ऑप्शन है इनकम टैक्स एक्ट, सी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, डी ऑप्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट, ई जनरल क्लाउजेज एक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। फिर आरओसी जिसमें आ जाएगा प्लेस ऑफ मूवेबल नीड टू बी रजिस्टर्ड एज पर, बोलते हैं आरओसी क्या हुआ है रजिस्टर ऑफ कंपनी जिसमें प्लेस जो होगा मूवेबल का उसको जरूरी है कब रजिस्टर्ड करे एज पर। ए ऑप्शन है कंपनीज एक्ट 2013, बी ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सी ऑप्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, डी ऑप्शन है इनकम टैक्स एक्ट। तो सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में वो हो जाएगा ए कंपनीज एक्ट 2013। फिर डेथ क्लेम्स विद लॉकर विदाउट नॉमिनेशन कैन बी सेटल्ड अंडर पावर्स ऑफ, बोलता है जो डेथ क्लेम होता है लॉकर का बिना कोई नॉमिनेशन के उसको सेटल किया जा सकता है, किसके पावर में आता है। ए ऑप्शन है ब्रांच इंचार्ज, बी ऑप्शन डिविजनल मैनेजर, सी ऑप्शन है डिप्टी जनरल मैनेजर, डी ऑप्शन है द ओवरसीइंग एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रीमिसेस सेक्शन। तो सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में सी द डिप्टी जनरल मैनेजर। फिर है द फॉर ब्रेक ओपन ऑफ लॉकर परमिशन टू बी ऑब्टेन फ्रॉम, बोलते ब्रेक ओपन लॉकर के लिए परमिशन हमें ऑब्टेन करना पड़ता है। ए ऑप्शन है ब्रांच इंचार्ज से, बी ऑप्शन है रिकवरी एंड लीगल सेक्शन से, सी ऑप्शन डिप्टी जनरल मैनेजर से, डी ऑप्शन है द प्रीमिसेस सेक्शन से। सही ऑप्शन आ जाएगा डी प्रीमिसेस सेक्शन से आपको लेना होगा। सेविंग अकाउंट विद बैलेंस ₹7,45,000 एंड टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹1,40,000 बोथ हैविंग नॉमिनेशन कैन बी सेटल्ड अंडर, बोले सेविंग अकाउंट है जहाँ बैलेंस है ₹7,45,000 और टर्म डिपॉजिट ₹1,40,000, दोनों के केस में नॉमिनेशन है उसको आप सेटल कर सकते हैं। ए ऑप्शन है ब्रांच पावर, बी ऑप्शन है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सी ऑप्शन है डिप्टी जनरल मैनेजर, डी ऑप्शन है कैन नॉट बी सेटल्ड। सही ऑप्शन हो जाएगा ए ब्रांच मैनेजर। द एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अदर देन इंफॉर्मेशन ऑन लाइफ एजेंसीज इज रिप्लाइड विद इन डेज, बोलता है जो एप्लीकेशन रिसीव किया जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में और यहाँ पे इंफॉर्मेशन लाइफ और इमरजेंसी छोड़ के है उसको रिप्लाई कितने दिन के भीतर कर दिया जाता है। ए ऑप्शन है 7 दिन, बी ऑप्शन है 15 दिन, सी ऑप्शन है 30 दिन, डी ऑप्शन है नीड नॉट बी रिप्लाइड। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 30 डेज। फिर हाईएस्ट एपलेट अथॉरिटी गिवन इन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज, बोलता है हाईएस्ट एपलेट अथॉरिटी है जो कि आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लिए। ए ऑप्शन है ब्रांच मैनेजर, सी बी ऑप्शन है हाई कोर्ट, सी ऑप्शन है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सी आईसी है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा डी CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। जो फीस पेबल टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट इज रुपीज, बोलते क्या फीस आपको पे करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए RTI एक्ट के तहत। ए ऑप्शन ₹100, बी ऑप्शन नो फीस, सी ऑप्शन है ₹10, डी ऑप्शन है ₹1। तो सही ऑप्शन आ जाएगा सी ₹10। फिर अंडर सरफासी एक्ट पोजीशन टू बी टेकन आफ्टर डेज ऑफ इशूइंग डिमांड नोटिस, बोलता है कि जो सरफासी एक्ट के तहत किसी भी चीज़ की पोजीशन कितने दिन डिमांड नोटिस इशू करने के बाद ले लिया जाता है। ए ऑप्शन है इमीडिएटली, बी ऑप्शन है 30 डेज, सी ऑप्शन है 60 डेज, डी ऑप्शन है 90 डेज। तो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा सी 60 डेज। फिर अंडर सरफासी एक्ट पोजीशन इज टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर विद इन डेज ऑफ टेकिंग पोजीशन, बोलता है सरफासी एक्ट के तहत जो पोजीशन का नोटिस होता है उसको आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है कितने दिन के भीतर जब आप पोजीशन ले लेते हैं। ए ऑप्शन नीड नॉट बी पब्लिश्ड, बी ऑप्शन है 7 डेज, सी ऑप्शन है 60 डेज, डी ऑप्शन है 90 डेज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा सी 60 डेज। फिर अंडर सरफासी एक्ट एक्शन कैन बी इनिशिएटेड ऑन ऑल एलिजिबल NPA अकाउंट्स हैविंग लायबिलिटी ऑफ मोर देन, बोलता है सरफासी एक्ट जो होता है सरफासी एक्ट के तहत एक्शन जो होता है आप इनिशिएट कर सकते हैं सारे एलिजिबल जितने भी NPA अकाउंट से एलिजिबल NPA अकाउंट से जहाँ पे लायबिलिटी जो होगा कितने रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। ए ऑप्शन ए 1 लाख एंड अबव, बी ऑप्शन है ₹5 लाख एंड अबव,
सी ऑप्शन ₹10 लाख एंड अबव, डी ऑप्शन नो लिमिट। सही ऑप्शन आ जाएगा सही ऑप्शन आ जाएगा ए 1 लाख एंड अबव। फिर द पेनल्टी पेएबल अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट फॉर नॉट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड इज, बोलते कितना पेनल्टी आपको लगेगा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में जहां आप इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेसिफाइड पीरियड में। ए ऑप्शन है ₹250 पर डे, मैक्सिमम ऑफ ₹25,000, बी ऑप्शन है ₹100 पर डे, मैक्सिमम ₹5,000, सी ऑप्शन है ₹10 डे, मैक्सिमम ₹5,000, डी ऑप्शन है नो लिमिट कैन बी पेड एज क्लेम्ड बाय द बोरोवर। सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में ए ₹250 पर डे, मैक्सिमम ऑफ ₹25,000। फिर अंडर कॉपरा 1986 व्हाट इज द लिमिट अप टू विच स्टेट फॉरम कैन हैंडल केसेस, बोलता है कॉपरा 1986 के तहत क्या लिमिट होता है अप टू स्टेट, क्या लिमिट होता है अप टू विच जहाँ पे स्टेट फॉरम का हैंडल कर सकते हैं केसेस को। ए ऑप्शन होता है नो लिमिट, बी ऑप्शन है अबव 20 लाख एंड अप टू ₹100 लाख, सी ऑप्शन है अबव 10 लाख एंड अप टू ₹50 लाख, डी ऑप्शन है अबव 1 लाख एंड अप टू 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा बी अबव 20 लाख एंड अप टू ₹100 लाख। फिर लिमिटेशन फॉर फाइलिंग कंप्लेंट अंडर कॉपरा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्शन इज, बोलते क्या लिमिटेशन होती है फाइल करने की कंप्लेंट कॉपरा के तहत जिस डेट को एक्शन का काउज होता है, एक्शन का कारण होता है या काउज होता है, एक्शन का काउज होता है। ए ऑप्शन विदिन 24 मंथ्स, बी ऑप्शन विदिन 1 मंथ, सी ऑप्शन विदिन 36 मंथ्स, डी ऑप्शन विदिन 12 ईयर्स। जो सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में वो हो जाएगा ए विदिन 24 मंथ्स, यानी 2 साल के भीतर भीतर। इंटरनल बैंकिंग ऑम्बड्समैन इज अपॉइंटेड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ, बोलता है इंटरनल बैंकिंग ऑम्बड्समैन को अपॉइंट किया जाता है जो रिकमेंडेशन थी किसकी। ए ऑप्शन है दामोदरन कमेटी, बी ऑप्शन नरसिम्हन कमेटी, सी ऑप्शन है शिबा राव कमेटी, डी ऑप्शन है गाइडलाइंस ऑफ रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा ए दामोदरन कमेटी का ये रिकमेंडेशन था। फिर वेरी सिंपल क्लेम्स विदाउट इंसिस्टिंग फॉर डेथ सर्टिफिकेट कैन बी सेटल्ड एट ब्रांच लेवल अप टू, बोलता बहुत सिंपल क्लेम है जहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको आप सेटल कर सकते हैं ब्रांच लेवल पे। कितना रुपए तक का, ए ऑप्शन ₹2 लाख, बी ऑप्शन है ₹500, सी ऑप्शन है डेथ सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, डी ऑप्शन है नो लिमिट इफ रजिस्टर्ड। सही ऑप्शन आ जाएगा आपका बी अप टू ₹500। फिर है व्हेन कोर्ट इंजेक्शन इज रिसीव्ड बिफोर सेटलमेंट ऑफ नॉमिनेशन क्लेम, बोलते जब कोर्ट यहाँ पे आती है बीच में जहाँ पे वो रिसीव करती है सेटलमेंट का नॉमिनेशन क्लेम के लिए, तो ए ऑप्शन है कोर्ट इंजेक्शन ओनली हैज टू बी ऑनर्ड, बी ऑप्शन है इट टू बी सेटल्ड टू नॉमिनीज ओनली, सी ऑप्शन है कैन नॉट बी सेटल्ड, डी ऑप्शन है टू बी सेटल्ड टू लीगल हेयर्स। तो सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में वो हो जाएगा ए कोर्ट इंजेक्शन ओनली हैज टू बी ऑनर्ड। ठीक है, जब कोई भी आदमी कोर्ट का सहारा लेगा तो कोर्ट का ही जजमेंट काम आएगा। ए डिपोजिटर डाइंग इन स्टेट मीन्स, डिपोजिटर डाइंग इन स्टेट मीन्स एक कोई डिपोजिटर इन स्टेट में मर जाता है, इसका मतलब ये है कि ही हैज नॉट मेड एनी विल, बी ऑप्शन है ही हैज मेड नॉमिनेशंस ओनली, सी ऑप्शन है ही हैज लेफ्ट नो प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड, डी ऑप्शन है ही हैज नो लीगल हेयर्स। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ही हैज नॉट मेड एनी विल। यहाँ पे JAIIB का लीगल का 1 डे चैलेंज प्रोग्राम है जिसमें आपको पूरा का पूरा मैप लाइन बुक की वीडियो कराई जाती है जो कि 18 घंटे का वीडियो लेक्चर कोर्स होता है। ठीक है, 2000 क्वेश्चन बैंक रहेगा, सुपर नोट्स रहेगा जिसमें सुपर नोट्स में स्क्रीनशॉट्स या फोटोज खींचा हुआ रहेगा जो वीडियो आपको पढ़ाया जाता है। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो लाइफ लॉन्ग है और कोई बच्चे इनकेस फेल भी हो जाते हैं तो ये आपकी कोर्स आगे भी काम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है और जितनी अपडेट होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आपको जो कोर्स करना होता है इसमें JAIIB का फेस टू फेस वीडियो लेक्चर कोर्स करना है, JAIIB का प्रिंसिपल से लीगल का पेपर करते हैं उसका दाम है 1200 रुपये, JAIIB का अकाउंटिंग का पेपर करते हैं उसका दाम है 1500 रुपये, JAIIB का कॉम्बो पे करते हैं तीनों पेपर एक साथ खरीदते हैं उसका दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4x968527, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jaibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com।